तो उस एक्चुअली क्या उस फिल्म में मेरा उनसे सिर्फ मार खाने का ही किरदार है। मैं ऐसी हरकतें करता हूँ जो पवन सिंह जी मुझे जहाँ मिलते वहीं मारते हैं, रास्ते पे कहीं भी मिलते हैं तो वो उस किरदार में मैं हूँ। पहले मैंने मारा था, अब मार खाने का किरदार कर रहा हूँ। विलन होकर शुरू से अंत तक पिटता ही रहता हूँ सिर्फ। ये पीछे जीत और बाप लगाई हैं तो फिर मैं बोलता जी पवन जी, इस तरह की। ये जरा फिल्मी स्टाइल में, जैसे आपने बोला होगा, जरा फिल्मी स्टाइल में ये वो डायलॉग हो जाए जो कि सूर्यवंशम में है और बड़ा मशहूर भी हुआ है, नाम के पीछे जी लगाना जरूरी है, अमित भाई के अंदाज में। जी, मतलब एक सीन था उसमें पूछते हैं कि काम के लगा तो मैंने पवन वहाँ तो एक थप्पड़ मारते हैं, मैं ऐसे बोलता हूँ जी तो और बाप लगाई है जी पवन जी, ऐसा था मेरा एक्सप्रेशन। कहानी है। मुझे ये बताइए, जब पहली बार आपकी मुलाकात हुई पवन सिंह से, क्या एक्सप्रेशंस थे आपके, क्या किया आपने? कई सारे लोगों को मैं देखता हूं जो मिलते हैं तो उन्हें जाके गले लगाते हैं, पैर छूते हैं, या आपकी जो पहली मुलाकात थी वो कैसी थी? जी, मैंने उनको दूर से देखा, उनको काफ़ी सिक्योरिटी के बीच में थे और मेरा पहला शॉट ही थप्पड़ वाला था। तो वो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। पहला शॉट वही था, नाम के पीछे जी लगाओ। तो वो एक्सप्रेशन, मैं क्या बोलूँ एक्सप्रेशन क्या था, वो अचानक ऐसे ही डर से आ गया। मैं सोचते रह गया क्या हो रहा है मेरे। वो काफ़ी उस जो सिचुएशन को मुझे काफ़ी देर कैरी करना था, बिकॉज मेरे साथ उमेश जी और पवन जी सामने सामने थे, उनके कुछ डायलॉग थे और मुझे वो थप्पड़ का जो ये था एक्सप्रेशन था वो काफ़ी देर तक कैरी करके रखना पड़ा था। नमस्ते, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आपने देखना शुरू कर दिया है बिंदास भोजपुरिया। मित्रों, पवन सिंह की फिल्मों को लगातार आप लोग अपने सवालों के जरिए जानना चाहते हैं, अपडेट्स, और मेरे साथ आज पवन सिंह की एक नहीं बल्कि दो फिल्मों में उनके साथ काम करने वाले अमित शराफ साहब हैं, जो मुझे इस इंटरव्यू में अपने किरदार के बारे में बताएंगे। पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम करने का अनुभव कैसा था, कैसे लगे इन्हें पवन सिंह, और सेट पर क्या कुछ हुआ, इन तमाम सवालों के साथ मैं इस वक्त मुंबई में हूं और मेरे साथ अमित भैया हैं। अमित जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले मैं बिंदास भोजपुरिया और भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू, पहली बार आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं। बिल्कुल जी। तो मैं भी अपनी तरफ से बता देता हूं कि अमित शराफ साहब के साथ ये मेरा पहला इंटरव्यू है। बतौर डायरेक्टर भी इन्होंने रिसेंटली कई फिल्में कंप्लीट की हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी इस वक्त पवन सिंह की उस फिल्म में है जिसकी चर्चाएं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर हर कहीं सुनाई और दिखाई दे रही है। फिल्म का नाम है सूर्यवंशम, जिसमें आप भी हैं। अमित भाई, बताओ जरा क्या किरदार है पावर स्टार पवन सिंह की सूर्यवंशम में अमित शराफ का? जी, एक्चुअली उस फिल्म में मैं नेगेटिव में हूँ, विलन के किरदार में हूँ। मेरे साथ दो और भी विलन हैं, उमेश भैया हैं और राम सुजान जी हैं। तो उस एक्चुअली क्या उस फिल्म में मेरा उनसे सिर्फ मार खाने का ही किरदार है। मैं ऐसी हरकतें करता हूँ जो पवन सिंह जी मुझे जहाँ मिलते वहीं मारते हैं, रास्ते पे कहीं भी मिलते हैं तो वो उस किरदार में मैं हूँ। पहले मैंने मारा था, अब मार खाने का किरदार कर रहा हूँ। विलन होकर शुरू से अंत तक पिटता ही रहता हूँ सिर्फ। ये कैसा विलन है जो पीटता नहीं है, खाली पिटता ही है? ये कमोवेश कॉमेडियन जैसा विलन है जो कि खाली मार ही खाता है पूरी फिल्म में। जी, एक्चुअली मेरी हरकतें उनके परिवार के साथ रहती हैं हमेशा, और जिसका रिवेंज लेने के वो हमेशा मुझे जहाँ मिलते वहीं मारते हैं। तो और उसमें एक डायलॉग भी है जो काफ़ी फेमस हुआ है, आप लोग जानते होंगे, जो नाम के पीछे जी लगाओ। तो डायलॉग उनकी इस पिक्चर में उनका किरदार का नाम पवन ही था। तो एक सीन में मैं बोलता हूँ, अरे पवना तो थप्पड़ मारते हैं, बोलते साले नाम के पीछे जी तो और बाप लगाई हैं। तो फिर मैं बोलता जी पवन जी, इस तरह की। ये जरा फिल्मी स्टाइल में, जैसे आपने बोला होगा, जरा फिल्मी स्टाइल में ये वो डायलॉग हो जाए जो कि सूर्यवंशम में है और बड़ा मशहूर भी हुआ है, नाम के पीछे जी लगाना जरूरी है, अमित भाई के अंदाज में। जी, मतलब एक सीन था उसमें पूछते हैं कि काम के लगा तो मैंने पवन वहाँ तो एक थप्पड़ मारते हैं, मैं ऐसे बोलता हूँ जी तो और बाप लगाई है जी पवन जी, ऐसा था मेरा एक्सप्रेशन।
जी। वैसे सूर्यवंशम जो है ये टेलीविजन का मुझे लगता है सबसे हिट नाम है, क्योंकि हम सबको याद है कि अमिताभ बच्चन के ड्यूअल शेड वाली फिल्म, ड्यूअल कैरेक्टर वाली वो फिल्म जो थी वो बहुत हिट है टीवी पर। क्या पावर स्टार पवन सिंह की, अमित शराफ की सूर्यवंशम भी उसी ढर्रे की फिल्म है या इसमें कुछ अलग है? ये बिल्कुल अलग कहानी है। ये एक्चुअली किसानी मुद्दे पे कहानी है, जो भी है, जो मतलब जो गांव के किसान हैं, कोई कहानी तो मैं रिवील नहीं कर सकता, उसी पे कहानी है, ज़मीनी विवाद पे कहानी है, और काफ़ी अच्छी फिल्म थी और ये बिल्कुल अलग है। लेकिन इसमें पवन जी बिल्कुल एक नए अंदाज में नज़र आ रहे हैं। आप देखे होंगे, अगर आपकी सोशल मीडिया पे कुछ फ़ोटो वायरल हुई थी पवन जी को ट्रैक्टर चलाते हुए, आप लोगों ने देखा होगा, और उनका कॉस्ट्यूम मैक्सिमम वो लुंगी एंड शर्ट ही रहता था उस फिल्म में। एंड मतलब प्योर देसी स्टाइल में इस बार पवन जी नज़र आने वाले हैं। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम कर कर, और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, समझा भी देते हैं। कभी कुछ मतलब हम लोग से, मैं उनको कभी भी बोला नहीं कि मैंने डायरेक्शन में भी मैं हूँ, मैं उनको एज एन एक्टर ही मिला, कभी भी मिला तो काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ काम करके, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। जी। लेकिन जब हम कहानी सूर्यवंशम का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कुछ वैसा ही किरदार होगा कि एक बार फिर से खीर खाने के बाद खतरा जो है वो एक्टर के माथे पर मंडराने लगेगा। अगर सूर्यवंशम जैसा कुछ है नहीं तो नाम क्यों सूर्यवंशम रखा गया है? ये तो हमारे फिल्म के डायरेक्टर साहब रजनीश मिश्रा सर एंड प्रोड्यूसर साहब जो निशान उज्ज्वल जी, इन्होंने कुछ सोच कर ही रखा होगा फिल्म का। और मुझे सूर्यवंशम इसलिए रखा गया कि वो इंसान मतलब बहुत एनर्जेटिक दिखाया गया है इसमें पवन जी को। मतलब पूरे गांव के लिए वो इंसान अकेला खड़ा रहता है हर मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं जो सूरज जैसे चमकता है, एक लौ होती है, वो पावर जो सूरज का है वो पावर पवन जी के रूप में दिखाया गया है। शानदार। तो ये बताया मुझे अमित शराफ साहब ने कि आखिर फिल्म का नाम सूर्यवंशम क्यों रखा गया है, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब वाली सूर्यवंशम से पावर स्टार पवन सिंह की सूर्यवंशम का कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं अमित शराफ साहब। वह एकदम अलग कहानी है, फ्रेश कहानी है। मुझे ये बताइए, जब पहली बार आपकी मुलाकात हुई पवन सिंह से, क्या एक्सप्रेशंस थे आपके, क्या किया आपने? कई सारे लोगों को मैं देखता हूं जो मिलते हैं तो उन्हें जाके गले लगाते हैं, पैर छूते हैं, या आपकी जो पहली मुलाकात थी वो कैसी थी? जी, मैंने उनको दूर से देखा, उनको काफ़ी सिक्योरिटी के बीच में थे, और मेरा पहला शॉट ही थप्पड़ वाला था। तो वो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। पहला शॉट वही था, नाम के पीछे जी लगाओ। तो वो एक्सप्रेशन, मैं क्या बोलूँ एक्सप्रेशन क्या था, वो अचानक ऐसे ही डर से आ गया। मैं सोचते रह गया क्या हो रहा है मेरे। वो काफ़ी उस जो सिचुएशन को मुझे काफ़ी देर कैरी करना था, बिकॉज मेरे साथ उमेश जी और पवन जी सामने सामने थे, उनके कुछ डायलॉग थे, और मुझे वो थप्पड़ का जो ये था एक्सप्रेशन था, वो काफ़ी देर तक कैरी करके रखना पड़ा था। तो उस एक एक्सप्रेशन को कैरी करने में काफ़ी डिफिकल्ट हुई, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस। मतलब पहली ही मुलाकात में जोरदार थप्पड़ आपको पवन सिंह का जो है वो पड़ा था, और असली में पड़ा था, इसलिए एक्सप्रेशन जो है वो आपके काफी समय तक नहीं, ऐसा नहीं। मैंने उनको बोला भी था सर पवन जी को कि आप अगर हो सके तो आप टच कर दीजिए, तो बोले मार दम तो गिर जाए। तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट, उन्होंने अच्छा ये किया, उन्होंने ऐसा कोई मुझे चोट वगैरह नहीं आई, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, क्लाइमेक्स भी शूट हुआ हमारा, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने केयर लेकर के काम किया, बहुत अच्छा लगा काम करके। तो पहली ही मुलाकात में थप्पड़ से स्वागत अमित शराफ का सूर्यवंशम के सेट पर हुआ। पवन सिंह ने उन्हें इस तरह से जो है स्वागत किया इनका। वैसे सूर्यवंशम के क्या अपडेट है? मुझे हालांकि रजनीश मिश्रा से मेरी काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। सूर्यवंशम को लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया सूर्यवंशम पे कोई इंटरव्यू लाइए, कोई सवाल एक्टर से, मेकर से पूछिए सूर्यवंशम को लेकर। आपको कुछ पता है क्या स्टेटस है? अभी पता है कि अभी टेलर ऑलरेडी हो गया उनका, अब वो लोग कब रिलीज करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन टेलर इज कंप्लीटेड, आई नो दैट। अरे वाह, तो ये भी बड़ी बात बताई मुझे अमित भाई ने कि जो है ट्रेलर कंप्लीट हो चुका है और आने की उसकी तैयारी चल रही है। फिल्म कब आएगी, ये मुझे लगता है इस सवाल का बेहतर जवाब रजनीश मिश्रा साहब दे पाएंगे। वैसे उनके साथ कैसा अनुभव था आपका फिल्म करने का? जी, वो तो गुरुदेव है, अब क्या बोलूँ मैं उनको। उन्होंने ही मुझे एज ए विलन लॉन्च किया इंडस्ट्री में। उनकी पहली फिल्म माई में मैंने बतौर विलन काम किया, तो उस वक्त मैं गोरखपुर में ही था।
तो माई की शूटिंग अयोध्या चल रही थी और रजनीश भैया मेरे गांव के ही हैं, बगल के हैं। मैं मोतिहारी का हूँ, भैया नरकटियागंज के हैं। तो उनसे मुलाकात हुई थी मुझे श्रीजी में। तो उस वक्त थोड़ी दाढ़ी उड़ी बड़ी थी, बोले मुझे कैरेक्टर है, तुम मेरा करो। तो पहली फिल्म माई से मैंने डेब्यू किया और भैया की देन है कि आज मैं इंडस्ट्री में आपके सामने एज एन विलन खड़ा हूँ। अब तक जो सफर है अमित भाई, आप किस तरह से देखते हैं उसे? आप फिल्मों, आपने बताया कि आपकी एंट्री कैसे हुई, रजनीश मिश्रा साहब को आप अपना गुरु मानते हैं। अब तक का जो सफर है, इसे अगर मैं गिनतियों में गिनूं, अगर इसे मैं नंबर्स में काउंट करूं, तो क्या अपडेट रहा है पीछे का, क्या मामला रहा है? सर मैं एक्चुअली 2020 में मैं इंडस्ट्री में आया, एज एन डायरेक्टर आया था। बस उस पिक्चर में मैंने एक्ट किया था, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो रिलीज़ हुई नहीं, पहली पिक्चर जो थी। उसके बाद सर एक्चुअली मैं सर आई वॉज बॉर्न एट बॉटम एट असम। मैं असम का हूँ ओरिजिनल। जी, मेरे फादर थे, वो लोग मोतिहारी के रहने वाले थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पहले मैं आसामी इंडस्ट्री में काम करता था, वहाँ से मैं लगाव था अपनी माटी के साथ, तो मैं जुड़ा यहाँ करके। और मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत प्यार मिला लेकिन भैया, और इस मामले में काफ़ी लकी रहा हूँ कि लोगों ने सपोर्ट किया और आपके सामने हूँ जो हूँ। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब भी सूर्यवंशम आएगी उसके बाद अमित श्राफ को चाहने वालों की गिनती में इजाफा जरूर होगा, वो तादाद जरूर बढ़ेगी, कम से कम मुझे ये लगता है। जी, मैं भी ऐसा विश्वास रखता हूँ, है ना। आप लोग जैसे अगर भाई लोग हैं, अगर अच्छे से प्रमोट करेंगे तो शायद मेरी भी निकल पड़ेगी। हम जरिया है सिर्फ आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, हम सिर्फ एक माध्यम है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है वो ऑडियंस तक पहुंचे। एज ए डायरेक्टर आप काम करते हैं, लेकिन आपने पवन सिंह को लेकर कोई काम नहीं किया। जब आप एक्टर के तौर पे जाते हैं तब आप पवन सिंह के साथ काम करते हैं, लेकिन जब आपके डायरेक्शन में फिल्म बनती है तब पवन सिंह नहीं होते हैं। जी, एक्चुअली कि उनको अफोर्ड कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि मुझे अभी तक जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं वो मैक्सिमम मेरी होम प्रोडक्शन की फिल्में हैं। मेरे बड़े भैया हैं गणेश प्रसाद जी, उनकी फिल्में मैंने बनाई और 2 पिक्चर राजकुमार आर पांडे सर ने मुझे दिया था, वो भी बन गई है। और अभी एक रंजीत सिंह जी ने एक पिक्चर किया, तो वो किया। मैं मैक्सिमम फिल्में मैंने अपनी होम प्रोडक्शन में बनाई हैं, तो उनको अफोर्ड करने का भी मैं उस लायक नहीं समझ रहा अपने आप को। जब समय सुविधा होगी और वैसे कोई अच्छे प्रोड्यूसर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। मैं करूंगा उनके साथ भी काम। आपने निरहुआ के साथ की माई, आपने पावर स्टार पवन सिंह के साथ की सूर्यवंशम, आपने प्रदीप पांडे चिंटू के साथ फिल्म की वन मैन आर्मी आपने की, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ आपने कोई फिल्म नहीं की। खेसारी लाल यादव के साथ फिल्में क्यों नहीं करते, क्या दिक्कत है आपको? मैं बता रहा हूँ, अभी तक वैसा मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज से 3-4 दिन पहले खेसारी जी से मैं फेस टू फेस आज मिला हूँ, पहली बार? जी, पहली बार 3 दिन पहले। वो अभी रिश्ते की शूटिंग चल रही है मड में, तो मैं वहीं परसों गया था, तो वहीं पहली बार उनसे मुलाकात हुई और पहली बार उनसे मैंने बातचीत किया। तो इन फ्यूचर कुछ ऐसे प्लानिंग्स हैं जो हम लोग करने वाले हैं, वो जल्द देखेंगे उनके साथ भी मुझे आप लोग। नहीं, जब आपने मुलाकात आपकी हुई होगी तो आप अपने बारे में कैसे बताया, आपने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस किया कि मैं हूं अमित श्राफ और मैंने पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म में विलन का काम किया है, फिल्म का नाम है सूर्यवंशम, ऐसे बताया आपने? नहीं सर, एक्चुअली उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे प्रेमांशु सिंह, डायरेक्टर थे प्रेमांशु सिंह जी, एंड रोशन भैया भी वहीं पर थे जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने खुद ही इंट्रोड्यूस कराया मुझे, तो उस हिसाब से मैं इंट्रोड्यूस हुआ। बोले अच्छे एक्टर है, अच्छे डायरेक्टर है, बस वैसे ही। खेसारी भाई ने क्या कहा? बोला आपसे बहुत दिन से बाड़ा मिला नहीं हूँ अभी तक आपसे, पहली बार मुलाकात हुई, बट वो मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए, अच्छा लगा उनसे मिल करके। तो आने वाले वक्त में खेसारी लाल यादव के साथ भी अमित श्राफ फिल्म करेंगे? डेफिनेटली सर। ठीक है, तो ये थे अमित श्राफ साहब जो कि बता रहे थे सूर्यवंशम के बारे में, और इन्होंने बताया कि पवन सिंह से इनकी पहली मुलाकात यादगार क्यों थी। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस फिल्म को लेकर और क्या जानना है और क्या कहना है, कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। अमित भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, एंड बिंदास भोजपुरिया को वापस मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू आनंद भैया, आपको भी। आपका नाम? जी हाँ, गया है बजरंगी का। हाँ, बजरंगी लेते हैं। हाँ सुनो, हाँ, संकट मोचन आया था, वीर हनुमान आया था, हमने चर्चा की कि पवन सिंह भी आने वाले हैं इसी लगभग टाइटल को लेकर, इसीलिए सेकंड पार्ट रखा है। हाँ, चलो वेट। हाँ, रोल करो।